कर्नल सिरोही, आपको लगता है कि चाइना रशिया बचा पाएंगे ईरान को, या ऐसे हथियार भेज पाएंगे जिससे बचाया जा सके ईरान को, ईरान की जनता को, या बहुत बुरा हाल होने वाला है? बंसल साहब ने जो कहा है मैं उसी बात को आगे ले जाते हुए बता रहा हूँ। जी। दोनों कंट्रीज का, रशिया का ठीक है, रशिया सिर्फ शर्मा शर्मी में, क्योंकि ईरान ने उनको डोज दिए थे तो शायद कुछ दे दे उनको। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना का मेरा मानना है कि चाइना ने कुछ ना कुछ ज्यादा दिया होगा, क्योंकि चाइना का देखिए वेनेजुला में हमला होने के बाद और वेनेजुला को जो है पूरा का पूरा कॉर्डन करने के बाद जो तेल वेनेजुला से चाइना के पास आता था वो तेल अब बिल्कुल बंद हो गया। जी। उसके बाद जो दूसरी जगह जो उनका सोर्स है, चाइना का एनर्जी सोर्स है, वो ईरान था। और अगर ईरान के अंदर किसी तरीके से जो है बदलाव होता है, रजीम चेंज होता है, लड़ाई होती है, तो वो जो स्टेट हॉर्मुज बंद हो जाता है, तो उसके लिए भी चाइना के ऊपर फर्क तो भारत पे भी पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जापान जी। पे भी पड़ेगा, बाकी एशियन कंट्रीज में पड़ेगा, लेकिन चाइना के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए चाइना रशिया से ज्यादा इंटरेस्टेड है कि किसी तरीके से लड़ाई ना हो, और लड़ाई हो तो इतनी लड़ाई कितने काबिल हो ईरान के अपने आप को कुछ ना कुछ बचा सके। तो जी। मुझे लगता है ये जो खबरें आ रही है कि जितने हवाई जहाज, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है रोज आना जा रहे हैं, वो जैसा बंसल साहब ने बताया वो कोई ऑफेंसिव एक्शन के लिए नहीं है, वो डिफेंसिव एक्शन के लिए हो सकता है। कि डिफेंसिव के लिए कोई सरफेस टू एयर मिसाइल हो, या कोई सरफेस टू शिप एंटी शिपिंग मिसाइल्स हो, जी। क्योंकि ज्यादातर खतरा अगर आप देखें तो नेवल ब्लॉकेड से है। नेवल से जो भी लड़ाई होगी, टॉमहॉक फायर किए जाए या बाकी जो है इनके हवाई जहाज, फाइटर जेट्स वगैरह, F-16 वगैरह हमला करेंगे, वो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से हमला करेंगे। क्योंकि जो जमीन से हमला करने के लिए मिडिल ईस्ट की ज्यादा कंट्रीज ने एयर स्पेस जी। देने से मना कर दिया है। तो मुझे लगता है, और उनको ये भी पता है कि अगर ईरान ने खुले आम धमकी दी है कि अगर आप अपनी जमीन को इस्तेमाल करने देंगे हमारे खिलाफ, तो आपको हम जो अपना दुश्मन मानेंगे। तो उस केस में जो है ईरान जो मिलिट्री बेसिस हैं, एसेट्स हैं, चाहे वो कतर में है, बहरीन में है, जी। यूएई में है या सऊदी अरेबिया में, उसके ऊपर भी ईरान हमला करेगा। तो मुझे लगता है कि उनको बचाने के लिए जितने भी एयर स्ट्राइक्स होंगी, वो ज्यादातर जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो दोनों हैं उधर से मेडिटेरेनियन सी से हमले किए जाएंगे, इधर जो है पर्शियन गल्फ से हमले किए जाएंगे, या इंडियन अरेबियन सी से हमले किए जाएंगे। तो उस केस में मुझे लगता है कि चाइना ने कुछ ना कुछ एयर डिफेंस के लिए दिया होगा, क्योंकि पिछली लड़ाई में जो मेन लेसन जो ईरान ने सीखा है वो ये सीखा था कि उनके जो है, जो उनकी एयर स्पेस थी, उसको आसानी से अमेरिकन और इजराइल जो है खुला खुला उनको जी। वायलेट कर रहे थे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। तो इस बारे मुझे लगता है कोई ना कोई डिटरेंस जरूर ईरान जो अपने पास रखेगा, ताकि इतना खुल के जो है हवाई हमले ना हो सके। जी। अब अगेन जी। एक जो बड़ा सवाल है वो ये भी है कि इतने बड़े बड़े जो वॉरशिप्स ट्रंप ने भेजे हैं, क्या ईरान सच में इनको डुबा सकता है? क्या इस पर अटैक करके इसको डुबा सकता है? हुदीज माने जाते हैं कि वो खूब अटैक करते हैं रेड सी में शिप्स पे, लेकिन ये जो है ये कोई लोकल नॉर्मल शिप तो है नहीं सामान ले जाने वाला, ये तो आपका वॉरशिप्स हैं। तो ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी है क्या, या इनके मिसाइलें इतने सक्षम हैं कि ये यूएसएस जेराल्ड फोर्ड या अब्राहम लिंकन को डुबा सकते हैं अपने मिसाइल्स के थ्रू? नागेंद्र जी, आपको ये समझना चाहिए और दर्शकों को भी समझना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन कोई एक अकेला जहाज नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। जी। उसके साथ कम से कम हर तरह के सपोर्ट सिस्टम होता है। उसके साथ मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, उसके साथ फ्रिगेट्स हैं, उसके साथ सबमरीन हैं, उसके साथ जो है एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम मूव करता है। और ये जी। इस तरीके से जैसे एक जो है, जो आइलैंड होता है, टापू है, वो एक टापू है जो कि समुद्र में चल रहा है। तो वो टापू के अंदर हर तरह की चीजें, तो इतना आसान नहीं होगा ईरान के लिए जो इनको डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि इनके अंदर इतने ऐसे ऐसे सिस्टम लगे। और आप देखेंगे लड़ाई होती है तो टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हमने पहली दफे इराक में देखी थी, जब इराक के ऊपर जी। अमेरिका ने हमला किया था 2003 में, वही टेक्नोलॉजी आप देखेंगे जो हमने सुनी भी नहीं होगी, सोची भी नहीं होगी, वो अमेरिकन वो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जैसा कि उन्होंने जो है वेनेजुएला में किया। उनके लोगों को जो वहां पे जो उनके रडार सिस्टम थे, उनको दिखाई नहीं दिए कि 150-200 हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो है ईरान के अंदर काबिलियत नहीं है, जो इनका पुराना रिकॉर्ड है। जी। अगर इन्होंने पिछले एक साल में कोई चाइना से या अपने पास से कोई ऐसी मिसाइल सिस्टम बनाया है जिससे ये इनके जहाज को डुबो सकते हैं,
तो वो एक अलग बात है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर ईरान के ऊपर हमले होते हैं, ताबड़तोड़ हमें काफी नुकसान होता है, जी। तो वो न्यूज नहीं बनेगी। लेकिन हम्म। अगर ईरान हमला करता है और इनका अब्राहम लिंकन एज ए एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, अगर उनका कोई मिसाइल डिस्ट्रॉय, कोई फ्रिगेट या कोई और जहाज अगर डूब जाता है, वो एक बहुत बड़ी न्यूज बनेगी। हाँ, तो एक उसके चिंगारी भी, भी, एक चिंगारी हाँ भी काफी होगी एक बड़ी खबर बनने के लिए। बिल्कुल। तो ये नागेंद्र जी, ये उसको पता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है। अगर इतना आसान होता तो जी। जिस तरीके से वेनेजुएला में उन्होंने जाके मादुरो को उठा के ले आए, तो उस तरीके से वो ईरान में भी कर सकते थे। लेकिन उनको पता है कि ईरान जो है वेनेजुएला नहीं है। ईरान में जो कुछ करना पड़ेगा वो लड़के करना पड़ेगा, वो मर के करना पड़ेगा, तभी कुछ हासिल कर सकते। इट विल नॉट बी ए क्लीन केक वॉक। जी। मेजर नागेंद्र जी, जनरल मेजर जनरल बंसल, एक सवाल ये भी उठता है कि जब ये वॉर होगा तो अगर ईरान बेसिस पे हमला करता है, यूएस बेसिस पे हमला करता है, जैसे बहरीन और कतार और बाकी जगह हैं, तो ये क्या एक पूरे तरीके से मिडिल ईस्ट में वॉर की तरह छिड़ सकता है क्या? हम बोलते रहते हैं एक टर्म वर्ल्ड वॉर 3, जो बहुत सुना होगा आपने, लेकिन आपको लगता है कि ये मामला इस तरीके से बदल सकता है, या मिडिल ईस्ट में एक अलग तरीके की बड़ी जंग छिड़ सकती है जिसमें कि सारे देशों को इन्वॉल्व हो जाना पड़ेगा क्योंकि ईरान यूएस बेसिस पर हमला करेगा? देखिए, ये जो एक टर्मिनोलॉजी है ना वर्ल्ड वॉर, ये पिछले 4 साल से, जब से एक यूक्रेन के साथ में लड़ाई चल जी। रही है, यूक्रेन और रशिया की, तो हर बार को इसको एक हाइप दे दी जाती है मीडिया के थ्रू, वर्ल्ड वॉर आने वाला है, हो रहा है। ये वर्ल्ड वॉर कुछ नहीं है। इससे वर्ल्ड वॉर का मतलब तब हो सकता है कि अगर जो दो खेमे हैं, जिसमें कि अमेरिका है, यूरोप है, और बाकी जो दूसरी तरफ में चाइना, रशिया, ईरान और उत्तरी कोरिया, ये सब मिल जाते हैं, जब इनका कोई कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है कि भाई हाँ, इनका कॉमन इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें अभी किसी का कॉमन इंटरेस्ट, ईरान का अपना इंटरेस्ट है अपने आप जी। को बचाना, रशिया का इंटरेस्ट है वो यूक्रेन पर काबू कर ले, चाइना का इंटरेस्ट है वो ताइवान को, तो कॉमन किसी का भी नहीं है। अगर आप उसको देखें तो वर्ल्ड वार की बात तो है। जी। अच्छा, अब रही बात इस चीज की कि जो है, अगर लोग सब सब कंट्रीज ने ये कह दिया है कि भाई हमारा स्पेस न्यूज होगा, उसमें चाहे कतर ले लीजिए, सऊदी अरबिया ले लीजिए, और जो जो जितने कंट्री हैं, तो जब जी। वहां से कोई अटैक नहीं आएगा तो ईरान को कोई बात बनती नहीं है। हालांकि हम्म। जो जॉर्डन है, वहां पे काफी बड़ा बेस है अमेरिका का, इस समय वो बहुत एक्टिव है। वो जॉर्डन के ऊपर में वो अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वहां से अटैक आए तो जी। ये होता है, नहीं तो बिना मतलब में कोई फालतू में पंगा लेना नहीं चाहता। अच्छा, साइप्रस में भी क्या हुआ है, ग्रीस के अंदर में भी कुछ उन्होंने, अजरबैजान के अंदर में भी जो ये बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे एक बात और सोचने की आ जाती है कि पहले जितने भी युद्ध होते थे, अमेरिका करता था, अब चाहे जी। इराक में क्या है या तालिबान में क्या है, अफगानिस्तान में, तो उस समय उनके साथ में नेटो भी था, नेटो के कंट्रीज थे। इस हम्म। बार जो है नेटो की कंट्रीज नहीं है, और यूके ने तो यहाँ तक कह दिया कि भी डियागो गार्सिया को भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको भी इस्तेमाल मत करिए। तो पहले जो नेटो कंट्री साथ में लड़ते थे, और दूसरा जो, जैसे बार बार कहा जा रहा है कि जो अरेबियन कंट्रीज हैं, जो मिडिल ईस्ट में इनके बेस हैं, उनको भी इस्तेमाल, तो थोड़ा सा इस वजह से जी। अमेरिका सारा कुछ जो वो अपने जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, या इजराइल के पास में भी जो इन्होंने दिया है कुछ जॉर्डन के अंदर में, इसके ऊपर में ही सिर्फ जो है वो करना पड़ेगा उनको। और ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और जो अभी कोई दम के ऊपर में इजराइल ने यहाँ तक कहा था कि अमेरिका अगर अटैक नहीं करता तो इजराइल तब भी करेगा। जी। तो अमेरिका तो कर ही रहा है, हो सकता है इजराइल ने कोई ऐसी स्पेसिफिक, जैसे सरप्राइज होगा, जैसे कर्नल सरोई भी कह रहे हैं, कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी या ऐसा नया कोई वेपन लाएं, या ऐसा कोई जी। ब्लाइंडिंग, या जो जितने भी रडार वगैरह हैं उसको पैरालाइज करने के लिए, तो हम्म। यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी की लड़ाई होगी। और टेक्नोलॉजी में जो अभी ईरान है, हालांकि उन्होंने बार बार कहते हैं मिसाइल कुछ बना लिए हैं, ड्रोन बना लिए हैं, जी। एयर डिफेंस अपना बनाया नहीं है, और न्यूक्लियर संवर्धन कर रहे हैं, पर उनकी जो अंदर की इकोनॉमी है बहुत खस्ता हालात है। सैंक्शन लगे हुए हैं, और सैंक्शन लगे होने पर भी जो बहुत ही पुराने जहाज, एयरक्राफ्ट जो अमेरिका से लिए थे, उनकी मरम्मत या उनको ठीक कर भी नहीं पाते हैं। और इसका एक रिपोर्ट उस समय जब इनके प्रेसिडेंट ट्रैवल कर रहे थे, और एक एयरक्राफ्ट का जो वो हुआ था एक्सीडेंट, तो जी। उसमें यही कहा गया था कि भाई क्योंकि
ये पुराना एयरक्राफ्ट था, जिसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुई थी, इसलिए हुआ था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है, जो एक धमकी जो क्या है कि अब ईरान के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन जी। ये नहीं है कि ईरान इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर दे या अपनी प्रॉक्सी को खत्म कर दे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.